गहराइयों से बार बार मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जो मान और सम्मान हमें लोग दे रहे हैं, हमें लोग जो स्वागत सम्मान लोग कर रहे हैं कि ये रात को चाहे हम 1 बजे पहुँच रहे हैं तो हमें कम से कम हज़ारों की भीड़ हमें मिलती है। तो ये जनता का प्यार है हमारे लिए। हम दोनों माननीय अतुल प्रधान जी और सीमा प्रधान जी रात भर हम सुबह से निकलते हैं, 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठने के बाद हम पूरे रात तक कम से कम 1-2 बजे तक प्रोग्राम करते हैं और जनता में खुशी की लहर है। और जनता इस टाइम ये चाह रही है कि सीमा प्रधान जी मेयर की कुर्सी पर बैठें और जनता हमें एक सेवा का मौका देना चाहिए। बहुत ही प्यार और उसमें खुशी है जनता की। अच्छा, कुछ विरोधी हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि अतुल प्रधान जी जो सरसना के MLA हैं और वो वहीं पे ही सेवा करेंगे, वहाँ कैसे काम कर पाएंगे? आप तो बाहरी कैसा एक बात कर रहे हैं। देखो, पता नहीं, विरोधी लोग तो विरोध की चीज़ें बोलते हैं। अब सरदना विधानसभा ने उन्हें विधायक बनाया है। हम सरदना विधानसभा का भी आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि उन्होंने जो इतनी खुशी से और सबसे ज़्यादा वोटों से हमें जिताया। एक अहंकारी रावण का अंत उन्होंने किया। जो वहाँ का अहंकारी रावण था वो जनता ने उसे ढाने का काम किया। तो यहाँ पर भी मेरठ में भी इसी तरीके से होने वाला है। जो अहंकार इन लोगों का बोल रहा है, जो विरोधी विरोध कर रहे हैं, वो कुछ ही टाइम बाद प्रस्त हो जाएंगे। उनके हौसले जो विरोध करना भूल जाएंगे क्योंकि हमारा बचपन मेरठ में बीता है। माननीय अतुल प्रधान जी बचपन से लेकर आज तक यहाँ पले हैं, बड़े हुए हैं। जिनके यहाँ पर जन्म हुआ है तो वे बाहर के कैसे हो गए? ये तो पता नहीं। सोचने जो क्वेश्चन जिसने पूछा है उसे ही सोचना चाहिए क्योंकि जो बच्चा पलता है, बड़ा होता है, जहाँ की जन्मभूमि है, यहाँ पर जो बच्चा बड़ा होकर इतना बड़ा होकर अब भी हम यहीं रह रहे हैं तो कैसे बाहर के तो हम नहीं हैं, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। जिस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है, विकास की बहुत बड़ी उम्मीद हो जाती है कि भाई विकास करेंगे, और तो किस तरह से इन उम्मीदों को पे आप खरा उतर पाएंगे? देखो, हम उम्मीदों पे इसलिए हैं कि विकास की लहर चल रही है और विकास का जो हम लोगों से वादा कर रहे हैं, ये वादा हम लोगों से झूठा नहीं कर रहे। हमने असलियत में काम किया है और काम असलियत में बोलता है। चाहे सरदना विधानसभा में आप काम देखें, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष लोगों ने हमें बनाया, लोगों के आशीर्वाद से हम बने, तो हमने विकास का काम किया है। और हमने हमारे कार्यकाल में आप देखेंगे तो काफ़ी हमने लोगों का विकास करने का काम किया। हमने गरीब लोगों में जाकर कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के दुख और सुख में रहने का काम किया और लोगों की मदद करने का काम किया। माननीय अतुल प्रधान जी और सीमा प्रधान जी, आप दोनों देख रहे हैं कि हम दोनों, ये सोचो, रात दिन कम से कम 17-18 साल हमें जनता के बीच में और जनता की सेवा करते हुए हो गए क्योंकि हमारे घर पर इस तरीके की परिस्थिति रही है। माननीय अतुल प्रधान जी के मम्मी पापा नहीं हैं। मम्मी जब छोटे थे तो तब डेथ हो गई थी। थोड़े बड़े हुए तो पापा जी भी ख़त्म हो गए। तो यह स्थिति उन्होंने फेस की है और हम भी अब छोटे छोटे बच्चों को लेकर अब तो थोड़े बड़े हो रहे हैं, बच्चों को भी पाला है। राजनीति में भी सक्रिय रही हूँ, मैं भी लोगों की सेवा में दिन रात लगी रहती हूँ। तो जनता का जो प्यार है हमें ज़रूर मिलेगा। और जो मेरठ का विकास है, हम विकास कहीं की कोई भी चीज़, गली नाले कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं और विकास का मुद्दा हम बेबाकी से उठाने का काम करेंगे और लोगों को करके दिखाएंगे कि विकास किस तरीके से किया जाता है। बीजेपी की करनी और कथनी में काफ़ी अंतर है। आप कहते हैं कि विकास, सबका साथ, सबका विकास, बताओ किसका विकास हो रहा है? बीजेपी वालों का ही विकास आज तक हो रहा है। आज किसी का भी मुझे नहीं लग रहा मेरठ में कहीं भी विकास इन लोगों ने किया हो। चाहे कोई सी भी आप सड़क देख लीजिए, चाहे पानी की स्थिति देख लीजिए। ये स्वच्छ भारत के कहते हैं कि स्वच्छ भारत की बात करने वाले आप देख लीजिए कितनी गंदगी चारों तरफ। मैं पूरे मेरठ में घूम रही हूँ, पूरे मेरठ में आप देखें तो कितनी गंदगी है, कितने गंदे रास्ते हैं। क्या स्थिति इन्होंने मेरठ की कर रखी है। स्मार्ट सिटी बनाने की ये लोगों ने वादा किया था, आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बना। डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चलते हुए भी मेरठ को कुछ नहीं मिला। मेरठ की जनता इनसे परेशान है और इन्हें जनता जवाब देना चाहती है। अब आने वाली 11 तारीख को मेरठ की महान जनता इन्हें जवाब देगी क्योंकि झूठे वादे इन लोगों ने इन
हम लोगों ने झूठे वादे किए। तो लोग परेशान हैं और हम लोगों को जनता जिताना चाहती है और लोगों का हमें जो प्यार और स्नेह मिल रहा है तो वो देखे बन। इस तरह से नामांकन पत्र समारोह था कल, बड़े बड़े मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, पंकज सिंह भी थे, तो उनका ये कहना था कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, मेयर भी हमारा होगा तो हम बहुत ज़्यादा विकास कर पाएंगे। वो दावा कर रहे थे कि बहुत बड़ा विकास करेंगे और इस बार हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, हमारा उम्मीदवार पूर्व मेयर है। तो क्या करें? देखो, ये दावा कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार तो चल रही है। आप जब इंजन जब खराब ही हो जाए तो ट्रिपल इंजन की भी जरूरत पड़ती है। जिनके इंजन खराब होते हैं, नहीं तो इंजन देखो एक ही काम करता है। अच्छा इंजन हमेशा एक ही ट्रेन को खींच के ले जाता है। तो जब इंजन खराब है, कभी डबल लगाएंगे कभी ट्रिपल लगाएंगे तो इंजन की जरूरत भी पड़ेगी ही पड़ेगी। लोगों से वादे करते हैं, लोगों के वादों पे आज तक खरे नहीं उतरे। चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, आप देखें कहाँ महिला सुरक्षित है? आपने देखा है महिला सुरक्षित है? इनके राज में रोज मर्डर हो रहे हैं। कभी सुरंग खोद कर व्यापारी वर्ग परेशान है। सुरंग खोद कर चोर अंदर घुस जाते हैं। क्राइम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बताओ क्या चीज़ नहीं हो रही? लोगों को कभी कहेंगे जमीनें मिला देंगे, कभी आसमान में मिला देंगे। ये चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। आप देख लो गाजियाबाद में इन्होंने क्या किया। पार्षदों के पर्चे भरे गए, क्या लात घूसे इन लोगों में चले। अभी पुलिस को कभी ये पीट लेते हैं, पुलिस इन्हें पीट लेती है। तो इस तरीके की इनकी तानाशाही चल रही है, हिटलर गर्दी चल रही है। लोग इनसे परेशान हैं क्योंकि ये इन लोगों ने इन झूठ के सिवा जनता को कुछ नहीं दिया। ये एक नंबर के बीजेपी सरकार चोर है। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि हमने इन्हें सीमा प्रधान को उलझा दिया है पूरी तरह से। कई कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं दूसरे से भी, धर्म से मतलब दूसरी पार्टियों से, तो इनमें ये उलझ के रह गई। हम कहीं नहीं उलझे, हम बिल्कुल क्लियर सीट मेरठ की हमारी निकल रही है। बीजेपी बौखला रही है, बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिला। कल लास्ट डेट थी, अब बताओ बलि का बकरा बना दिया उन्हें। अब बलि का बकरा बनाया गया है, बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते लास्ट डेट में वो प्रत्याशी पहले चेयरमैन मेयर को लेके आ गए तो बलि का बकरा उन्हें बनाया गया है। कोई नहीं, हमारी जीत निश्चित है।